के रक्षक और विकासक पाए। जगत ने रक्षक और विकासक पाए। क्या है ये निराली शक्तियां और वो कैसे हमारे रक्षक और विकासक हैं, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे धर्म संबंधियों, श्रद्धावानों, मेरे गुरु के श्रद्धावानों, मेरे साथी, हम किसी न किसी तरीके से गुरु महाराज के जन्म महोत्सव में शरीक हो रहे। यहाँ पे दो मेरे सीनियर हैं देव समाज में। विशेष सम्मान के योग्य श्रीमती संगीता नटराजन जी, वो जन्म से ही देव समाजी हैं, और विशेष सम्मान के योग्य श्रीमान सुदीप महेश्वरी जी, वो मेरे से 2-3 साल पहले देव समाज में सेवक बन गए थे। उसके अलावा अनिल जी, भूपिंदर भी सेवक हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब एकत्र होके और आप सब गुरु महाराज के लिए इतना श्रद्धा रखते हैं और खुशी से, चाव भाव से हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी है और धन्यवाद भी करता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बयान करूं, मैं चाहता हूं कि हम 30-40 सेकंड, ज़्यादा 1 मिनट गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें। आप लोग अपने मन में कर सकते हैं, मैं बयान करूंगा। हमारी ये प्रार्थना है गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कि आज यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं गुरु महाराज जी का जन्म महोत्सव यहाँ स्कूल में मनाने के लिए। तो किसी न किसी तरह गुरु महाराज जी का देव प्रभाव हमारे तक पहुंचे, देव ज्योति हमें मिले, देव शक्तियां मिले, जिससे हमारे अंदर उच्च भाव उत्पन्न हो और उच्च राग उत्पन्न हो और वो उन्नत होके हमें उच्च रूप में विकसित करने के लिए कुछ न कुछ वो सोर्स बने। तो ये गुरु महाराज जी की ही कृपा होगी कि वो हमें इस तरह का आशीर्वाद दें। उच्च धर्म संबंधी जो परलोक में हैं वो हमें आशीर्वाद दें कि आज का साधन हम सबके लिए हितकर हो, शुभकर हो और भलाई लाने वाला। प्यारे साथियों, मैं कभी भी सभा कराता हूँ, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कभी कभार मुझे सभा कराने का। एक बात जो सबसे पहले मेरे दिमाग में, दिल में जो आता है वो ये कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा का जो देव रूप, जिसके बारे में अभी हम देव स्तोत्र में गाया और उसका व्याख्या भी की, उसको देखने की योग्यता हमारे अंदर कम है, मेरे अंदर खास करके कम है। लेकिन ये है कि जो हमसे बड़े हुए हैं, जो हमारे उंगलियां पकड़कर आगे हमें चलना सिखाया, ऐसे लोगों ने, और देव समाज के बहुत रेयर अनुरागी शिष्य हुए हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते में हम कुछ ना कुछ हद तक उनके देव रूप को हम देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। मैंने एक असेंबली में एड्रेस करते वक्त बताया था कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को समझने के लिए उसी लेवल का कोई साइंटिस्ट हो तभी पॉसिबल, नहीं तो हम एक साइंटिस्ट के बारे में क्या बात कर सकते हैं भाई, अगर हमारा साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है और भी मुश्किल हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी को समझना, देव रूप को समझना और वो शुभ अनुरागी को समझना, सत्य अनुरागी को समझना हमारे जैसे सुख अनुरागी के लिए संभव नहीं है, लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जितना हो सके, हाँ 10% नहीं 1% समझे, 1% नहीं आधा % समझे, तब भी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। तो मैं इसी बारे में थोड़ा सा व्याख्या करूंगा। अभी 1 महीने से स्कूल में इतना अच्छा माहौल बना है,
बच्चों में भी परिवर्तन आ रहा है, बड़ों में भी परिवर्तन आ रहा है, और हम अपने घरों में थोड़ा बहुत ये चेंजेस देख रहे हैं। माता पिता के लिए कृतज्ञ बन रहे हैं, उनके उपकारों को याद कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं, तो उनके लिए श्रद्धा और कृतज्ञता बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि दूर भी रहें, हम चाहते हैं कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, या हमारे जो भी उपकारी हैं उनकी सेवा करें, उनके लिए सम्मान रखें। एक भजन है दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में, एक बहुत वरिष्ठ देव समाजी श्रीमान के.एल. वोहरा, नाम सुना होगा बहुत लोगों ने, वोहरा जी कहते हैं। वो 102 साल की उम्र में इस लोक से परलोक गमन किया उन्होंने। 100 1.5 साल, पौने 2 साल, 102 साल ही हम कर सकते हैं, राउंड अप करें तो 102 साल जीकर गए हैं। उसमें लास्ट के 2 साल, 2.5 साल ही मुश्किल से वो थोड़ा बीमार हो गए, अदरवाइज 99 ईयर्स के एज तक वो इतने एक्टिव रहे, और उन्होंने सेवा की, देव समाज की भी सेवा की। दिल्ली के स्कूलों को उन्होंने ही बनाया एक तरफ से, अगर हम कहें तो। उनका एक फेवरेट भजन है वो उसमें, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरु महाराज जी के समय के थे। मैं तो इस बात को याद करके बहुत खुश होता था कि भी मैं ऐसे आंखों को देख रहा हूं जो जिस आंख ने मेरे गुरु को देखा है, गुरु का दर्शन किया है। और एक बार ऐसा हुआ, वो बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, तो उनका स्काउट्स का और एनसीसी का कोई था, तो गुरु महाराज जी आए थे, तो उनके स्कूल के बच्चों ने परेड करके उनको वेलकम किया। अच्छा, गुरु महाराज जी थोड़ा सा दूर से आ रहे थे, बीच में गली में से बच्चे जाके दूसरे साइड में, उस एंड में आने से पहले और बच्चों के साथ वोहरा जी के कंधे पर भी हाथ रख के उनको प्यार किया। तो वो ऐसे व्यक्ति, और उन्होंने देव समाज के जितने भी लिटरेचर हैं उसके कम से कम 80-90% किताबों को छपवाने का काम उन्होंने किया। ये छपवाना मतलब ऐसे नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस में दे दिया, प्रिंट होके आ गया। एक एक शब्द को प्रूफ रीडिंग में देखना, ठीक करना, उसका डिजाइन करना, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान कितना होगा और उनका कैसे भाव होंगे गुरु महाराज जी के प्रति। तो वो एक भजन गवाते थे जिसका लाइन ना हमारा हालत बताता। ऐसे व्यक्ति अगर कह रहे हैं तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। वही कहते, वो गाते थे, मेरे सतगुरु का रुतबा जो मैं कहूं उससे भी बढ़कर है। मैं इसके आगे का लाइन नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मोस्टली वो फारसी और उर्दू के शब्द हैं, वो इसलिए भी आजकल गाए नहीं जाते। तो वो ये एक ही लाइन काफी, मेरे सतगुरु का रुतबा जो मैं कहूं उससे भी बढ़कर है। प्रवीण जी को इधर बिठाओ, तो वो बिल्कुल बैक साइड में बैठे। तो वो ये कहते थे कि हम योग्य नहीं है गुरु महाराज जी के बारे में बात। अगर वो ऐसे व्यक्ति अगर कह रहे हैं तो मेरे तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन मुझे ये जो सौभाग्य मिलता है कि मैं मेरे गुरु के बारे में महिमा गाऊं, उनके बारे में कुछ बात करूं, उनके दिए हुए शिक्षा को मैं अपने जीवन में थोड़ा बहुत लाऊं। और हमारे गुरु महाराज जी हमेशा ये कहते थे, समाज में एक बहुत फेमस पंक्ति है, आप बचो औरों को बचाओ। अगर थोड़ा बहुत मैं बचाऊं, मेरा परिवार बचा है, तो मैं वो बात ही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मुझे इसमें गर्व भी है, खुशी भी है, और ये जो मौका मिलता है इस सौभाग्य के लिए मैं बहुत बहुत धन्य रहता हूं। तो गुरु महाराज जी के बारे में ऐसे हम क्या बात कर रहे हैं जो हमें लगे कि उनकी शक्तियां निराली। हम क्या भजन गाते निराली शक्तियां लेके आए, और हमारे लिए रक्षक और विकासक मिले हैं। किससे रक्षा, कैसा विकास, और कैसे उनकी निराली शक्तियां। उनकी शक्तियों के बारे में जब ये बात की जाती है, या गुरु महाराज जी ने खुद भी वो क्लेम किया कि सत्य और शुभ के अनुरागी हैं,
और अशुभ और असत्य के वैरागी हैं। तो दूसरे इसमें हम ये कह सकते हैं सत्य और शुभ के लिए प्रेम था और अशुभ और असत्य के लिए घृणा थी, उच्च घृणा थी। तो गुरु महाराज जी ऐसे शक्तियां लेके आए हैं, वो कई बार टेस्ट हुआ उनके जीवन काल में कि वो क्या इधर उधर हो सकते हैं क्या। तो उन्होंने हर बार ही प्रूव किया कि दुनिया में कुछ भी हो जाए। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि सूरज अगर अपनी रोशनी देना छोड़ दे, धरती अपनी जगह से हिल जाए, तब भी मैं सत्यनुरागी होकर झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसे शक्तियों को लेकर जो आए, इसलिए हम गुरु महाराज जी को निराली शक्तियों वाले कहते हैं। तो उनके शक्तियों से सैकड़ों हजारों परिवार बचे हैं और कई कहानी मैं आज तो सारे टच नहीं कर पाऊंगा। कई ऐसे परिवर्तन की रियल स्टोरीज हैं देव समाज में, जिनका जीवन बिल्कुल बहुत ही कहीं से कहीं पहुंच गया। तो मैं 2-3 जीवन को टच भी करूंगा। अब गुरु महाराज जी का निराली शक्तियों वाले जीवन को एक पद डिफाइन करता है, जो गुरु महाराज जी ने व्रत धारण करते वक्त कहा और उसके लिए सारी जिंदगी वफादार रहे। वो क्या है? आप सब ने कई बार सुना बच्चों से, कोई बताओगे? टीचर्स क्या बोल के? मुझे बहुत खुशी है, इतने लोगों को याद हो गया ये। सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन ये जागे। उन्होंने जग के उपकार के लिए सत्य और शुभ का सहारा लेके सारी जिंदगी उन्होंने उस पद के साथ, उस वाक्य के साथ वफादार रहे। इतने मुश्किल हालात आए तो मैंने एक दिन यहाँ पे ये भी सुना, मिंट गुमरी में उनको कुछ टाइम रहना पड़ा। मैं उस दिन एक बात बताना भूल गया भाई, इतना क्या, इतने बड़े गुरु थे, इतनी प्रॉपर्टी थी लाहौर में, ऐसा क्या हुआ होगा कि उनको सारा कुछ किराए पे दे के प्रिंटिंग प्रेस बंद करके जाना पड़ा। वो पूरी बात नहीं पता तो हमारे दिमाग में तो हम तो कल्पना में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बैंक में, जिस बैंक में देव समाज के पैसे रखे हुए थे, वो बैंक ही डूब गया था। सारा पैसा जितना भी था वो सारे एक झटके में खत्म। तो इस वजह से गुरु महाराज जी को अपना प्रेस बंद करना पड़ा और अपने देवाश्रम को किराए पर देना पड़ा और वो जाके मिंट गुमरी की गर्मी में वहां जाके रहते थे। और उन दिनों में वो शारीरिक तौर पे बीमार भी थे, तो गर्मी सहन नहीं कर पाते थे, तो बाल्टी में पैर रखकर पानी में और सर पे गीले टॉवल रखकर कर क्या रहे हैं? पूजनीय देव शास्त्र का रचना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? वो उस पद में जो लिखा, जग के उपकार ही में जीवन ये जावे, उसको प्रूव करने के लिए उसके वसीभूत होकर, मजबूर होकर उनको कुछ और कर ही नहीं सकते थे, करना संभव ही नहीं था। तो जितना मर्जी मुश्किल आ जाए तो उन्होंने पूजनीय देव शास्त्र की रचना की। वो किसके काम आ रहा है? आपके और हमारे काम आ रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे गुरु या हमारे गुरु निराले हैं, इस दुनिया में बिल्कुल ही अलग शक्तियां लेकर पैदा हुए। देव रूप का बयान करने के लिए इतने लंबे अरसे में देव समाज में सिर्फ 4 लोग अनुरागी शिष्य की कैटेगरी में आते हैं। मैं 2 अनुरागी शिष्य का नाम लूंगा और एक अनुरागी शिष्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। 2 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं। एक उनके जो धर्मपत्नी थी, कल ललिता मैम ने नाम पूछा था, माता पूजनीय जी का नाम क्या है। वो भी एक बात थी कि हम बहुत कम बात करते हैं उनके धर्मपत्नी के बारे में। तो वो भी एक छोटा सा मेरा ट्रिगर था कि मैं उनके बारे में थोड़ा सा बयान करूं, सो दैट हम सब उनके
उनके बारे में भी जाने, वो कैसे व्यक्तित्व थे और क्या से क्या बने, तो उनके बारे में भी जानना। वो भी गुरु महाराज जी के लिए एक अनुराग शिष्य बनी। तो पूजनीय लीलावती माता पूजनीय जी हम कहते हैं, माता पूजनीय लीलावती जी गुरु महाराज जी से 2 साल छोटे थे। उनका नाम इंद्रानी था। शादी के बाद उनका नाम लीलावती जी रखा गया। 12-13 साल में तो गुरु महाराज की शादी हुई थी। ये मैं बात कर रहा हूं 1862 की। अभी से 160 साल पहले की बात कर रहा हूं। अभी भी यंग एज में बच्चों की शादी कराई जाती है। तो उस वक्त तो था ऐसी प्रथा। तो उस वक्त गुरु महाराज जी 12-13 साल के थे, तो वो कितने 10 साल के रहे होंगे, 2 साल छोटे थे उनसे। शादी हुई, कुछ टाइम के बाद जो हमारा गौना रिचुअल होता है, फिर साथ रहने लगे। तो उस वक्त वो बच्ची बिल्कुल ही अनपढ़ थी, ये हम समझ सकते हैं। अभी भी गांव में बच्चियों को फाइट करना पड़ता है। और अभी भी 21st सेंचुरी में हमें ये स्लोगन बोलने पड़ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मैं 150 साल 160 साल पहले, 1.5 सेंचुरी से पहले की बात कर रहा हूं। कहां पढ़ाया होगा लड़कियों को? एक तो ये, और ये भी कहा जाता लड़कों को भी कहां पढ़ाया जाता था। वे हमारे ग्रैंडफादर, इवन फादर तो बहुत बड़े एजुकेटेड नहीं थे। उनके टाइम में भी पढ़ना एक बहुत बड़ा विशेष बात होती थी। तो उनके टाइम में क्या हालत रही होगी। तो गुरु महाराज जी ने शादी के बाद ही इंजीनियरिंग की थी रुड़की थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो लेकिन जैसे हम लोग बच्चों के जीवन कथाओं की स्टोरीज में भी सुनते हैं कि वो हित अनुराग उनके जीवन में पैदा हो गया था, शुभ का उनका प्रेम था। तो उन्होंने बिल्कुल अनपढ़, जो हम लोग आजकल के लैंग्वेज यूज करते, गवार लड़की जो घूंघट में रहती थी, ऐसे लड़की को आप लोग उनका जीवन चरित्र पढ़ें, कहां से कहां पहुंचे हैं हम सोच नहीं सकते। आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न हस्बैंड्स लाइक अस कुछ नहीं करते अपनी पत्नी के लिए। उन्होंने 160 साल पहले क्या किया, उस लड़की को सबसे पहले तो ये कहा कि आप घूंघट लेना बंद कर दो आप, और मेरे माता पिता की घूंघट निकाल के सेवा करो। वो कानपुर देहात में, वो भी एक ब्राह्मण फैमिली में, ये कैसा संभव होता था कि वे सास ससुर के सामने घूंघट निकाल के जाएं। तो वहां से शुरू होके, और जैसे आप लोगों ने ये तो बहुत बार सुना कि वो अपने भाभी और भतीजी को उन्होंने पढ़ाया था, जब वो खुद स्कूल जाते थे तब पढ़ाया था। तो अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई करने में मदद की, उनको बंगला पढ़ाया, हिंदी तो पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, उर्दू पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। 4 लैंग्वेज के इतने अच्छे वक्ता बना दिया उन्होंने। ये नहीं कि भाई हाँ नाम लिखना सीख लिया। मैं तो मजाक में कहता हूँ, केरला के बारे में कहा जाता ना 100% लिटरेसी। भाई लिटरेसी का मतलब क्या है? भाई नाम लिखना सीख लिया तो लिटरेसी हो गई। तो गुरु महाराज जी ने 4 लैंग्वेज में लिखना, पढ़ना और वक्तव्य देना उनको सिखाया। उन्होंने कानपुर से निकलकर रुड़की में कुछ टाइम रहे। आगरा में गुरु महाराज जी का पोस्टिंग हुआ, जहाँ पे एज ए इंजीनियर उन्होंने आगरा कनाल उन्होंने ही बनाया, जो यूपी वाला एरिया उनके हाथ का बना हुआ। तो वहां से फिर अपने रुड़की के गुरु के मृत्यु के बाद वो जब लाहौर चले गए, तो लाहौर एक ऐसा फील्ड था दोनों के लिए अपने देव जीवन में विकास करने के लिए। तो वहां पे उस लेडी ने ऐसा काम किया साथ, जब अभी सारे न्यूज़पेपर मीडिया, उस वक्त तो राइटिंग का प्रिंट मीडिया ही था, तो इतने अच्छे अच्छे उनके बारे में लिखे हुए
बयान लिखे में उनके बारे में लिखा हुआ कि भी ऐसे लेडी इंडिया में कोई नहीं है। और वो लेडी जो पर्दे में रहती थी, वो लेडी घुड़सवारी कर रही है, अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनती थी माता पूजनी लीलावती जी, और हैट पहन के क्वीन जैसे वो जगह जगह जाके प्रचार का काम करती। बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ उनके साथ कि वो 28 साल की उम्र में अपने एक प्रसव के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। 28 साल का एज क्या होता है? अगर होते एंड तक वो भी एक बहुत बड़े विख्यात लेडी होती, क्योंकि उस वक्त तक इतने कम एज में उन्होंने बहुत कुछ किया। जस्ट बिकॉज गुरु महाराज जी ने ये सोचा कि पढ़ाई अगर लड़कों के लिए जरूरी है तो लड़कियों के लिए भी जरूरी है। अच्छा, ये हम लोग बहुत ऐसे पाखंड बहुत देखते हैं। मैं यहाँ बैठ के तो कह दूं कि भी पत्नी के लिए तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे घर में क्या हालत है वो तो वो बताएंगे। हम दिखावे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, वे किसी और को पढ़ने पढ़ाने के बारे में बात कर सकते हैं। क्या वो उन्होंने अपने घर से शुरू किया कि नहीं किया? घर में जितने भी अनपढ़ लेडीज थी उन सबको उन्होंने पढ़ाया, सिर्फ हित भाव को लेकर। गुरु महाराज की बात कर रहा हूं। तो अच्छा, इसमें एक विशेषता और भी है। उस विशेष व्यक्ति श्रीमती लीलावती जी की जो सास हैं, गुरु महाराज की श्रद्धेय माता जी, उन्होंने भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया तूने क्यों पढ़ना है। अरे अभी देख लो, अगर बच्चा ग्रेजुएट करके आए, बीएड करना चाहता, कुछ और पढ़ना चाहता, हालत क्या होती है। हम में से 2-4 लोग तो ये एक्सपीरियंस करते ही होंगे। हो गया बहुत पढ़ाई, कर लो, काम कर लो, बच्चे पाल लो, होता है कि नहीं होता। उनके श्रद्धेय माता जी ने भी उनको अलाउ करना तो गलत वर्ड है, क्योंकि वो सराहना करते थे, नहीं पढ़ लिख के आप लोग और आगे बढ़ोगे। तो ऐसे माता भी मिले। तो पूजनीय लीलावती माता पूजनीय लीलावती जी ने अपने लाइफ टर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग और आप सबको पढ़ने लायक किताब है। मैं उसका कोशिश करूंगा कुछ कॉपियां लाके यहाँ पे रखूं। तो ये गुरु महाराज जी का एक निराली शक्तियों वाली बात जो छोटे एज में पता चल। गुरु महाराज जी 30 साल के थे, वो 28 साल की थी। 30 साल में हमें होश नहीं आते, तो ऐसे 28 साल में तो उनका देहांत हो गया था। उनके बच्चे छोटे छोटे थे, एक अलग कहानी है। तो माता पूजनीय जी ने जिस तरह से काम किया, ये नहीं कि सिर्फ लाहौर में, वो जगह जगह ट्रैवल करते थे। बंगाल में, कलकत्ता में जाके लेक्चर देते थे, 500 लोग उनको सुनने के लिए आते। ऐसे लेडी गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत शॉर्ट लाइफ में उनको क्या बना। इसलिए हम कहते हैं कि हमने रक्षक और विकासक पाए। क्या गुरु महाराज ने भेदभाव किया है? क्या? हम सबके लिए गुरु महाराज जी यही चाहते हैं, आप अपनी शक्तियों को इतना विकास करो कि हाँ, आप अपने लिए भी हितकर हो, अपने परिवार के लिए भी हितकर हो, विश्व के लिए, चारों जगतों के लिए हितकर बनो। इसलिए मैं मानता हूं, हम सब मानते हैं कि गुरु महाराज जी निराली शक्तियां लेकर आए। अच्छा, मैं किस किस की बात बताऊं जो परिवर्तन की हैं। मेरे ना समाज में आने के बाद, वो तो सभी का ही उपकार है मेरे पर, जो विशेष उपकारी हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करूं, कृतज्ञ भाव एक्सप्रेस नहीं करूं, और उनके जीवन के वजह से, उनके साथ के वजह से जो मैं थोड़ा बहुत बच पाया, विकास का तो सिलसिला भी शुरू हुआ कि नहीं हुआ मेरे बड़े जानते हैं, लेकिन हाँ, मैंने कितने बुराइयों से अपने आप को बचाया है। नहीं तो हमारे हालत
और दिल्ली जैसे एनवायरनमेंट में हम क्या से क्या बन सकते थे, वो सोच के कल्पना करके भी हम इसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो ऐसे में 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। इससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ बात बताना चाहता हूँ। एक लड़का था दिल्ली का ही, वो उनके पिता के गुरु के किताबें वो पढ़ता था, पढ़ के सुनाता था मान लो अपने पिताजी को, और उसमें थोड़ा सा धर्म भाव पैदा हुए या धार्मिक प्रकृति पैदा हुआ और वो इंटरेस्ट लेने लगा धार्मिक विषय में। वो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग मत के लेक्चर्स और जो प्रोग्राम्स हैं सभाएं हैं वो सुनने जाया करता था। वो अपने ऑफिस में काम करते करते अपने एक लेडी कलीग के साथ 8 लोग थे उस ग्रुप में, तो ऑडिट करते वक्त उस लेडी कलीग ने ये बोला कि मैं इस पेपर को टच नहीं करूंगी। तो इस पेपर को टच करने में कि हमने ऑडिट करना, पर्ची बनी हुई है, वो उसमें हिसाब लिखा हुआ, वो ठीक है कि नहीं वो देखना, चेक करना। तो उस लड़की ने बोला नहीं, ये सिगरेट की डब्बी में है, मैं सिगरेट की डब्बी को हाथ नहीं लगाऊंगा। सिगरेट नहीं पीते समझ में आता है, सिगरेट नहीं पीने का वकालत करते समझ में आता है, सिगरेट के डब्बी के ऊपर, काली डब्बी के ऊपर कुछ लिखा हुआ, उस पेपर को टच क्यों नहीं करोगे? इस बात ने उस लड़के को एक झटका दिया कि भाई ये क्या बात हुई। उसके बाद एक बार ऐसे जाते जाते उस लड़के ने पेड़ के ऐसे पत्ते को खींच दिया, तो उसके लिए उस लेडी ने, साथ में थे हम, लंच में सब लोग बाहर आते थे, कुछ पत्ते तोड़ दिए, तो अपना जो भाव थे, फीलिंग थे उस पेड़ पौधों के लिए कि उसको भी तो तकलीफ हो रही होगी, ऐसे कैसे झटके से तोड़ रहे हो। ये मेरे लिए आई ओपनिंग चीज थी। हम गाना तो गा सकते हैं कि भी वनस्पति जगत को बचाना है, ये करना वो करना, ये फील करना है कि उस पत्ते को तोड़ने से उस पौधे को भी दुख होगा, तकलीफ होगा। वो ये 2 इवेंट उस लड़के के जीवन में काफी बदलाव लाए। उसके बाद उस लड़के में धर्म भाव के एक सिस्टमेटिक परिवर्तन आने लग गया। वो लड़का मैं हूं और वो लड़की श्रीमती संगीता नटराजन जी। तो देव समाज में आने का मेरा पहला उपकारी तो संगीता जी हैं। वो मैं ऐसे सोच नहीं सकता था कि एक पेपर को टच करने से कैसे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, देव समाज में एक कॉन्सेप्ट है, घृणा को ना हम 2 अलग अलग तरीके से देखते हैं, उच्च घृणा और नीच घृणा। मान लीजिए शराब पीने वाले को हम नफरत करें तो ये नीच घृणा है, लेकिन शराब के नशे से शराब को अगर हम घृणा करते हैं ये उच्च घृणा है। शराब से दूर रहनी है हमने, नशे की चीजों से दूर रहना, ये उच्च घृणा है। कैंसर का पेशेंट है, पेशेंट को अगर हम घृणा करें ये नीच घृणा है, लेकिन कैंसर की बीमारी को घृणा करें। संजय दत्त आप लोगों को पता है, फिल्म स्टार संजय दत्त, सुना हुआ ना? उनके पिताजी का नाम क्या है? सुनील दत्त जी का क्या विशेषता है?
वही चीज इमरान खान ने पाकिस्तान में किया। सुनील दत्त और इमरान खान ने दोनों ने अपनी माताओं को कैंसर से खोया और दोनों ने दुनिया भर घूम घूम के चंदा इकट्ठा करके, दान इकट्ठा करके कैंसर हॉस्पिटल बनाया। कैंसर से नफरत किया उन्होंने, कैंसर पेशेंट से नफरत नहीं किया। तो वो उन्होंने उच्च घृणा को मुझे एक्सप्लेन किया था। उच्च घृणा होती है कि भी अगर आप शराब की बोतल को रख के रोज देखते रहो, नहीं मैं पीता तो नहीं हूं, प्यार हो जाएगा उससे। तो फिर हम कहां से कहां जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। उच्च घृणा बना के रखना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे जीवन में गलत चीजें हैं उसके लिए उच्च घृणा पैदा करना बहुत जरूरी है। ये गुरु महाराज जी की शिक्षा है। अच्छा, मैं 2-3 उपकारियों का जो नाम लेना चाहता हूं। अब आप लोग अपना अपना फिल्म बनाना मत शुरू कर देना। कुछ टाइम के बाद मैडम हमारा ऑफिस छोड़ के चले गए थे ना। मेरे पास उन दिनों फोन नहीं होता था, ना एड्रेस था, ना कुछ था। लेकिन हम NIT में ऑडिट करने जाते थे। 8 लोग 10 लोगों का टीम जाता था। हम सारे के सारे बुक फेयर में गए थे, ऑफिस के सारे स्टाफ। हम CA के स्टूडेंट ही थे तो सारे यंग थे, तो हम बुक फेयर में गए। तो वहां हमने बुक फेयर में देव समाज की कुछ किताबें ली थी। तो वहां श्रद्धेय काका जी, जिनको हम लोग प्यार से काका जी बुलाते हैं, श्रीमान SP कन्नल जी जो राइटर हैं, उनके पिताजी ने 90% बुक्स उन्होंने लिखी और 90% बुक्स माननीय वोरा जी ने प्रिंट कराए। तो उनके बेटे, और वो खुद भी बहुत बड़े फिलोसोफर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिलोसफी के रहे हैं, उनकी अपनी कहानी। तो उनका सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ था कई महीनों के बाद, इनके छोड़ के जाने के बाद। तो मैं उनके वहां पे गया कि मुझे कुछ और बुक्स चाहिए, मुझे अच्छा लगा करके। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बिठाया। और पहला दिन, पहला मीटिंग कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ कि भाई कोई नया बंदा आया। वो ऐसे प्यार से अपने साथ बिठाया और बातें की। फिर उन्होंने बोला देव समाज का ना मंदिर फरीदाबाद में है, आप वहाँ चले जाया करें, अभी सत्संग शुरू होने वाला, डेट बताया, वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद हमारी शादी कई सालों के बाद हुई है। तो वो हैं, लेकिन मेरे उपकारी तो रहेंगे हमेशा ही, सीनियर भी हैं। और देव समाज की शिक्षा का जो अध्ययन इन्होंने जितना किया, हो सकता है मैंने ना किया हो। और जितना इनके भाव में आप लोग सब देखते हैं इनको, तो इनका जो तड़प है गुरु महाराज की शिक्षा को दूसरों तक पहुंचा के उनको मदद करने की, शायद उतना मेरे अंदर नहीं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब गुरु महाराज जी की महिमा गाता हूँ। तो वहां बुक मिलने के बाद मैं एड्रेस भी उनसे पूछा, डेट पूछा। तो फरीदाबाद में सत्संग का एक डेट उन्होंने बताया कि ऐसे 18 फरवरी ऐसा कोई डेट बताया था। तो वहां सत्संग शुरू हो गया। 1 हफ्ते का सत्संग है, आप चले जाओ, बीच में टाइम मिले तो वहां चले जाओ। मैं 18 तारीख को सुबह वहां पहुंच गया। तो मैंने काका जी से पूछा था कि भी कौन मिलेंगे वहां पे। आप चले जाओ, वहां श्रीमान जी मिलेंगे, वही इंचार्ज होंगे। तो मैं 18 तारीख को सुबह चले गए। ये 1991 की बात है, 92 की बात है। चले गया तो वहां एक व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा मेरे से कैसे आना हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये जो आथर हैं SP कन्नल जी, उनसे मिल के आए। उन्होंने बोला यहाँ पे कोई श्रीमान जी रहते हैं, उनसे मिलना है। तो उन्होंने हंस के बोला यहाँ तो सारे श्रीमान जी हैं, कौन से श्रीमान जी से मिलना है। तो देव समाज का कल्चर है, सभी आदमियों को श्रीमान जी बोलते हैं और लेडीज को श्रीमती जी बोलते, मैरिड है तो उन्होंने हंस के बोला यहाँ तो सारे श्रीमान जी हैं, आपको कौन से श्रीमान जी से मिलना है। तो फिर उन्होंने खुद ही बोला कि मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ, आप मुझे बताइए क्या बात है। वो सिद्धि श्रीमान विकास देव जी थे। तो श्रीमान जी से मिला। श्रीमान जी ने मेरी जितनी रक्षा की है और जितना गुरु महाराज जी के साथ जोड़ा है, बहुत लोगों ने जोड़ा,
मैं तो हर एक का वो उपकार मानता हूँ। कोई एक छोटी सी भी बात बताई हो तो मैं उसको याद रखता हूँ कि भी इन्होंने ये बात बताई। लेकिन श्रीमान जी ने मेरे साथ क्या किया, सत्संग में तो रहा, उस सत्संग में भी बड़े बड़े जितने भी उस वक्त के लोग थे सबके दर्शन हुए। और उन्होंने सत्संग के टाइम, और मैं एवरी संडे में वसंत कुंज में रहता था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, बाइक भी नहीं थी, मैं अंधेरिया मोड़ तक कई बार लिफ्ट लेके अगर कुछ नहीं मिले तो पैदल जाके वहां से अंधेरिया मोड़ से बॉर्डर तक फरीदाबाद तक ट्रक जाते थे, पत्थर क्रशर वाले ट्रक, उनसे लिफ्ट लेके मैं वहां पहुंच जाता था। तो मुझे अच्छा लगता, मैं पहले से ही धर्म के बारे में जानने का इच्छुक रहा हूँ, बहुत से मैंने चीजें वो अटेंड भी की हैं। तो वहां जाता तो गुरु उनको श्रीमान विकास देव जी को लगा कि ये बच्चा सिंसियरली कुछ जानना चाहता है, तो मुझे एक बुक देते, ये वाला बुक पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि कोई भी, उनका अपना कैलकुलेशन है इस बच्चे का दिमाग कैसा है, इसको ये बुक पहले दें तो यूजफुल होगा। अब श्रीमान जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, तो अगले संडे से पहले मैं उसको पढ़ के जाता। फिर मेरे जो डाउट सभा के बाद श्रीमान जी के साथ मैं वॉक करता था, श्रीमान जी वॉक करते थे, पहले भी पहुंच जाता तो पहले भी वॉक करते थे, तो वो मुझे साथ रख के एक एक चीज वो समझाते थे कि ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसे नहीं देखना ऐसे। तो सिद्धेश्वर विकास देव जी का मेरे जीवन पर देव समाज में सबसे बड़ा असर, और श्रीमान विकास देव जी इस स्कूल के पहले मैनेजर, जो मैं जिस पोजीशन में बैठा हूं वो इस स्कूल के पहले मैनेजर हैं श्रीमान विकास देव जी। तो वो 84 में स्कूल खुला, 89 में श्रीमान जी सेक्रेटरी देव समाज बन गए, तो फिर उन्होंने शर्मा जी को हैंड ओवर किया था, हिताभिलाष शर्मा, वो तो आप सबने कुछ लोगों ने देखा भी होगा, तो उनको हैंड ओवर किया था 5 साल। बड़े श्रीमान, उनको बड़े श्रीमान जी हम कहते थे, वो इसके मैनेजर थे। तो वो सेक्रेटरी देव समाज बन के भी बहुत लोगों का भला किया। उस व्यक्ति का भी अपना एक परिवर्तन का स्टोरी है। सिद्धेश्वर विकास देव जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते थे, वेस्टर्न कोर्ट दिल्ली में। गवर्नमेंट जॉब मिलने मुश्किल होता है, तो वो एक मेहता हरिचंद जी नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आए, वो देव समाजी थे, तो उनसे बातचीत करके फिर सभाएं सुनने लग गए। तब पुरानी दिल्ली में एक छोटी सी जगह थी जहां पे सभाएं होती थी, तो वहां जाने लगे। बहुत कम टाइम में उनको ये समझ में आ गया कि काम तो यही है करने का, पैसा तो हर कोई कमा रहा है। अब गुरु महाराज जी का जो लक्ष्य है, जग के उपकार ही में जीवन ये जावे, अब ऐसे गुरु को अपना गुरु बना रहे हैं, जग के उपकार में आप भी तो करो कुछ। तो वो बात श्रीमान जी को समझ में आई, और 25-26 साल के एज में उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। और उनका बैकग्राउंड देखो, वो बहुत अच्छे संपन्न परिवार से थे, जैन परिवार से थे। 5 या 6 कितने सिस्टर्स हैं सही, उनके 7 नंबर ऑफ सिस्टर्स 7 हैं। वो इकलौता लड़का, और 24-25 साल या 26 साल में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा और पूरा जीवन सेवा में लगाने का निर्णय किया। और वो भी 96 एंड हाफ ईयर्स तक जीवित रहे, सेवा किया उन्होंने, और गुरु महाराज जी के उस पदचिन्हों पे चले कि भी मैंने भी सेवा करनी। तो वो मेरे एक विशेष उपकारी हैं। दूसरा, मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, जो पुराने धर्म संबंधी साथी जो बैठे हुए हैं, सुधा मैम बैठे हुए, ललिता मैम वगैरह, पंडित गुरु प्रसाद जी थे एक,
वो भी 97 ईयर्स तक जीवित रहे हैं इस दुनिया में। ये सब अभी की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले उनकी डेथ हुई है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स ऑनर्स के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर अपने टाइम के। दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर उनके टाइम में, तो सिविल सर्विसेज उनको कहा भी गया था आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, अंग्रेजों का टाइम था, सिविल सर्विस का एग्जाम दो, आईएएस बन सकते हो, बन भी जाते हो क्योंकि थे इतने इंटेलिजेंट। उनके चरणों में रहने का मुझे और संगीता जी को कुछ साल मिले। उन्होंने एक पड़ाव हमारा और आगे किया। वो कैसे? पंडित गुरु प्रसाद जी ने 125 से भी ज्यादा किताबें खुद लिखी, या गुरु महाराज के उर्दू में लिखे हुए बुक्स को ट्रांसलेट किया, या अलग अलग मैगजीन में छपी हुई आर्टिकल एक एक टाइटल वाले इकट्ठा करके उसके बुक फॉर्म में प्रिंट किया, और अपने पैसे से उन्होंने काम किया। अब लेटेस्ट स्टेज में वो फरीदाबाद में भी आते थे, और हम लोग वसंत कुंज में थे तो श्रीमान जी रंगपुरी में रहते थे। रंगपुरी सुना होगा, महिपालपुर रंगपुरी साथ में है, उसी गांव के। और वो कहते हैं कि उनके लैंड पे और उस गांव के लोगों के लैंड पे ही पूरा एयरपोर्ट बना, तो उनको कंपनसेशन वगैरह भी पैसे मिला। वो सारे का सारा पैसा उन्होंने किताब छापने में, उनको उनका जितना लैंड था जितना मिला, तो अपने खर्चे के लिए कुछ पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट रख के उसमें इंटरेस्ट से वो अपना जीवनी व्यतीत करते थे, और उस पैसे को सारा किताब छपवाने में, प्रिंट करने में लगा। उसमें हमारा इतना बड़ा सौभाग्य कि उनके चरणों में रहने से 24 किताबों का प्रूफ रीडिंग, उसका डिजाइन बनवाना, उसको प्रिंट कराना, हम दोनों ने रात रात लग के काम किया। वो एक जबरदस्ती फोर्स्ड अध्ययन था हमारा। तो उन्होंने हमें ये मौका दिया, तो वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले धर्म संबंधी हैं। और मैं बड़े श्रीमान जी जो सिद्धेश श्रीमान विकास देव जी हैं, उनसे बहुत ज्यादा खुल के नहीं बात कर पाता था, मतलब बातचीत करता था, लेकिन पंडित जी के साथ, वो उनसे भी उम्र में बड़े थे, हम मजाक भी करते थे। वो खुद भी ऐसे अपनी सभाओं में भी हंसाए बगैर नहीं रहते थे। वो एक हमारे लिए बहुत बड़े उपकारी। जब हमारी शादी हुई, वो अकबरपुर में जहां पे गुरु महाराज जी का जन्म हुआ था, वहां पे सेवा करने के लिए चले गए थे। हम हनीमून मनाने कहीं नहीं गए, हम तो गुरु महाराज के जन्म स्थान का दर्शन करना है, और हम श्रीमान जी वहां पे हमारे उपकारी हैं और हमारे बड़े हैं, वहां पर हैं, दोनों ही काम हो जाएगा क्योंकि हम वहां श्री अकबरपुर गए, तो रहे हवेली का, गुरु महाराज जी के जन्म स्थान की हवेली का दर्शन किया। तो बाकी सारे काउंसिल के मेंबर, प्रतिनिधि सभा के मेंबर, सारे के सारे फिजिकली हमारी शादी में प्रेजेंट थे, वो नहीं थे, इसलिए भी हम उनका दर्शन करना चाह रहे थे, उनके पास गए। तो नॉर्मल बातें होने के बाद फिर जब ये बात हुई कि हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते उन्होंने हमें जवाब क्या दिया। आशीर्वाद हम मांग रहे तो बड़े क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं ना, खुशी से देते हैं। उन्होंने बोला अभी 1 साल वेट करो आशीर्वाद के। हम तो चौंक गए भी, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, 1 साल का क्या वेट करना। वो कहते ये जो डोल डाल बजते हैं और डांस डोंस करते हो ना, 1 साल में सारा फीका पड़ जाएगा, लड़ लुड़ के कुछ का कुछ हो जाना है, तो 1 साल अगर आप दोनों ठीक रहोगे तो अगले साल में आशीर्वाद दे देंगे। मतलब उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनका लाइफ का ज्ञान और उनको संबंधों का जो बेस है हमें पता चलता है। 1 साल के बाद फरीदाबाद में सत्संग हुआ तो आए थे, तब तक हम ठीक ठाक ही रहे, पास हो गए,
तो श्रीमान जी से पूछा, श्रीमान जी अब तो आशीर्वाद मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, मुझे पता था तुम तो उनके चरणों में रहकर भी हमने बहुत कुछ पाया है। गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जुड़ने में उन्होंने बहुत मदद किया। पंडित जी भी 96-97 ईयर्स तक जीवित रहे और एंड तक खुश रहते थे। ऐसे ये दोनों विकास देव जी और पंडित गुरु प्रसाद जी इतने सादगी से रहते थे और दोनों बहुत अच्छे घर से थे। एक बार हम लोग ना मैं तो कई बार, वैसे तो मैं निराश होता नहीं, कोई अगर थोड़ा सा भी माइंड मेरा इधर उधर होता है तो मैं उनकी बातों को याद करता हूँ, उनके चीजों को याद करता हूँ। एक बार पंडित जी, हम लोग ना वसंत कुंज में थे तो तब तक थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया था हालत। हमारे पास मारुति 800 थी, तो हम श्रीमान जी को रंगपुरी में कार में लेके नेहरू नगर स्कूल आते थे सभा करने के लिए। श्रीमान जी सभा कराते थे और वापस छोड़ देते। एक बार मैंने सुबह सुबह ऐसे पूछ लिया, श्रीमान जी आपने नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया उन्होंने। तो उनके साथ मैं थोड़ा फ्री था। श्रीमान विकास देव जी बोलते तो मैं कभी भी उनको फिर से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, उनका ऑरा ऐसा था। तो श्रीमान जी से क्या खाया आपने, क्या ब्रेकफास्ट में लिया, ऐसे कुछ पानी पी लिया था मैंने, ऐसे कोई रीजन होगा नहीं बना कुछ है तो वो उसको कोई इश्यू नहीं बना रहे, कहते मैंने पानी पी लिया था। फास्ट ही तो ब्रेक करना है। ऐसे व्यक्ति तो उन्होंने 125 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं और वो इस स्कूल के फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर थे। और बहुत लोगों ने दर्शन किए होंगे, यहीं रह के बहुत सेवा की, इस बिल्डिंग बनाने में, इस स्कूल को स्टार्ट कराने में बहुत से काम उन्होंने इस स्कूल के लिए किए। टाइम हो रहा, मैं एक और नाम लेके आज का सभा समाप्त करूंगा। 3 बजे में फ्री कर दूंगा। एक लड़का 20-21 साल का अंबाला स्टेशन में ट्रेन में चढ़ने के लिए आ रहे हैं, या ट्रेन में थे वो, अंबाला में कोई चढ़ने के लिए आ रहे हैं, सफेद पगड़ी पहने हुए, सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसको देख के उस लड़के को लगा ये तो व्यक्ति बिल्कुल कुछ अलग से है, कोई अलग ही चमक है, अलग ही ऑरा है इनके अंदर। कई बार ऐसा लगता है। मैं भी अभी ना कुछ महीने पहले एक व्यक्ति से मिला, मेरा उनके साथ फर्स्ट जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है, उनको मैंने ये बोला, वो मेरे से 10-15 साल बड़े होंगे, आपके फेस में बहुत ही सात्विक प्रकृति का प्रभाव पड़ रहा है। कि मैंने दिस इज व्हाट आई सेड। किसी किसी को लगता है, देख के लगता है कि भाई ये एक अलग इनका ऑरा है ना, प्रभाव है। तो उनको, उस लड़के को, 21 साल के लड़के को ये लगा कि ये जो पगड़ी वाला आदमी है इनके भी अलग ही प्रभाव है, फिर मुझे उनसे मिलना है। तो वो किसी और डब्बे में चले गए, ये कहीं और डब्बे, वो ढूंढते ढूंढते उनके पास गए। अंदर ही ट्रेन में चढ़ने के लिए तो आए, किसी न किसी डब्बे में होंगे, तो ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचे। वो कहीं बैठे हुए थे, उनके साथ बैठ के बातचीत की। तो बातचीत करके उन्होंने बोला मैं इधर दिल्ली जा रहा हूँ, आनंद पर्वत करोल बाग के पास है, कुछ लोगों को पता होगा, वहाँ पे एक स्कूल में हमारा एक प्रोग्राम, महोत्सव का ही प्रोग्राम, महोत्सव का प्रोग्राम है, वहाँ जा रहा हूँ। तो लड़का उनके साथ वहाँ चले गए। 20-21 साल में हम अपने एज को लेके थोड़ा सा ध्यान देके थे, हमारे दिमाग में क्या चलते थे, क्या सपने थे, क्या बलबले थे, क्या हम सोचा करते थे, और वो बच्चा क्या सोच रहा है। भाई ये तो एक कोई विशेष व्यक्ति है। ये जो लड़का 21 साल का था वो सिद्धेश्वर निर्मल सिंह जी, और जो पगड़ी वाले हैं सिद्धेश्वर गुरु सेवक सिंह जी थे, वो उनकी भी अपनी एक अलग स्टोरी। वो अपने टाइम के ग्रेजुएट
और उन्होंने भी सारा जीवन देव समाज की सेवाओं में लगाया, लेकिन उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। तो वो सिद्धेश्वरमान निर्मल सिंह जी, उनके बारे में भी अगर हम 2-4 बातें सुनेंगे ना, मैं आश्चर्य से, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लगे। बहुत अमीर घराने के हैं वो, तो आप लोगों ने अभी भी दर्शन किया, अभी भी हैं, वो तो जीवित हैं। तो उनका रहन सहन देखो, उनका फेस को देखो, ऐसा लगेगा कि हाँ भी हम बहुत ही विशेष व्यक्ति से मिल रहे हैं। वो 21 साल का बच्चा पहली बार महोत्सव अटेंड कर रहा है। महोत्सव में ना एक प्रथा होती है देव समाज में, वो ये कहते हैं कि भाई जो जो अपना धर्म, अपने जीवन पेंट करना चाहते हैं देव समाज के काम में, वो आगे आगे के वो अपील की जाती है और लोग खड़े भी होते हैं। ये लड़का अभी सेवक भी नहीं बना और वो खड़े हो गए कि मुझे ये काम करना है। ये है विशेष व्यक्तियों का रूप। एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, दूसरे व्यक्ति ने सिविल सर्वेंट बन सकते थे, वो जॉब छोड़, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी, और ये तीसरा जो नाम बता रहा हूँ ये बहुत हमें, और सिद्धेश्वरमान निर्मल सिंह जी शहीद भगत सिंह के भाई और बहुत पक्के दोस्त। उनकी माताजी काफी साल तक, एक आध बार वो आए भी हैं देव समाज के उस टाइम के। और हमें थोड़ा सा ग्लैमर हो तो याद रखना इजी हो जाता, धर्मेंद्र और वो एक ही स्कूल के, एक ही टाइम के स्टूडेंट हैं, जो एक्टर धर्मेंद्र की बात। तो वो बहुत अमीर घराने के बच्चा वो सारा छोड़ के देव समाज में आके सेवा में लगा। श्रीमान जी ने अपनी सभाओं में कई बार बताई थी। एक बार अग्निश मैम को तो आप सब जानते ही, अग्निश मैम की माताजी श्रीमान जी की वाइफ जो है, तो शादी होने के बाद जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, अच्छे घराने, वो खुद भी बहुत अच्छे घराने की बेटी थी। तो उनके फ्रेंड्स लड़कियां मिलने आई उनसे, तो वो जब आ रहे थे, वो मोगा में रहते थे, तो आ रहे थे तो एक आदमी बीच में ना झाड़ू लगा रहा था। सफाई के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारी वालों कपड़े उन्होंने पहन रखी थी, तो झाड़ू लगा रहा था। तो लड़के ने पूछा, भाई मेरा हस्बैंड, तो पहले बताया मेरा हस्बैंड ये है, वो है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और इस कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी में काम कर रहा है। होता है नेचुरल, खुशी भी होती है बताने में। तो तेरा पति कहाँ है और क्या कर रहा है? तो आंटी जी ने, अग्निश मैम की माता जी ने बताया, ये जो झाड़ू लगा रहा है ना, ये मेरा पति है। हम तो मंदिर में, आश्रम में सेवा करते हैं, तो वो श्रीमान जी सेवा करते करते 21 साल के आज, अभी पिछले महीने नवंबर में हम लोग बर्थडे मना के आए हैं, 91 ईयर्स कंप्लीट करके 92 ईयर्स में। आप लोग इस साल भी आप लोगों ने सभाएं सुनी, इस साल का मुझे पता नहीं है कि नहीं उनका प्रोग्राम, अदरवाइज लास्ट ईयर तक तो आप लोगों ने सभाएं सुनी। कितना एक्टिव है, कोई कहेगा वो 90 साल के हैं, 91 ईयर्स। उनका भी विशेष आत्मा मेरे ऊपर बहुत बड़ा दया है, और मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसे प्रभाव दिए हैं कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं शुरू में देव समाज में सेवक बना था, कि मैं यहाँ दिल्ली छोड़ के चंडीगढ़ में जाके उनके चरणों में रहूं। इतना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अभी भी हम सब मोहित हो सकते हैं 91 ईयर्स के फेस को देख के। सेवा करने से इन सबका जीवन इतना लंबा बना है। देखो, गुरु महाराज जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप शादी मत करो, पैसा नहीं कमाओ। और गुरु महाराज जी तो हमारे लिए प्रार्थना करते थे, अपने साधन में ये मांगते थे कि मेरे सेवकों के धन की वृद्धि हो, बाकी चीजों के साथ ये भी करते थे। लेकिन ये हमें कहते थे गुरु महाराज जी कि आप उस पैसे से शुभ का काम करो। अगर बुरे काम करने के लिए पैसे जरूरी है, तो अच्छे काम करने के लिए भी तो पैसे जरूरी है। भी ठीक है, बिगड़ जाते हैं, लेकिन अच्छे काम करने तो भी तो पैसे की जरूरत है।
तो जितनी योग्यता है अपनी योग्यता बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ और भले के काम में यूज करो। ये है गुरु महाराज जी हमारे निराली शक्तियों में। अब श्रीमद निर्मल सिंह जी की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। श्री श्रीमद निर्मल सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं, वे हम ऐसे माता पिता सब हम ऐसे एज में हैं, हम सबके बच्चे हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के सबके बच्चे हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या देना चाहेंगे? वे हमारा तो दिल करता है हम तो दिल निकाल के दे दें इनको। जो हमारे लिए सबसे कीमती है वही देना चाहेंगे। वे हम तो कहानियां सुनते हैं कि भी एक लड़की ने एक लड़के को कहा अपने माँ का दिल लेके आओ, सुना है ना सबने। और लड़का जब वो दिल लेके जा रहा था लड़की को देने के लिए गिर गया और वो बॉडी से निकला हुआ दिल कह रहा है कि बेटे आपको चोट तो नहीं लगी। तो हम तो ये चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए जो हमारे पास है, चाहे वो हमें लात भी मार रहा हो, गालियां दे रहा हो, तब भी हम चाहते हैं कि हम उसी को देखे जाएं। करते हैं ये हकीकत है हमारे देश का। श्रीमान जी ने अपने जीवन का सबसे कीमती चीज, श्री श्रीमद निर्मल सिंह जी ढिल्लों की बात कर रहा हूं, उनके लिए क्या है सबसे कीमती चीज? गुरु महाराज जी ने विज्ञान मूलक तत्व ज्ञान, विज्ञान मूलक धर्म हमें दिया है। साइंस एक इंपॉर्टेंट हो गया, उस धर्म में क्या दिया हमें? धर्म में ये निराली शक्तियां गुरु महाराज जी का। धर्म क्या करता है? परोपकारी पैदा करता है। मैंने ये जो 3-4 नाम लिए हैं, सिद्धेश्वरन वोरा जी, काका जी और उनके पिताजी का भी ले लो साथ में, सिद्धेश्वरन विकास देव जी, सिद्धेश्वरन पंडित गुरु प्रसाद जी और सिद्धेश्वरन निर्मल सिंह जी ढिल्लों, इन सब ने अपना पूरा का पूरा जीवन परोपकार में लगा। क्यों? जिस गुरु को हमने गुरु माना है उनका क्या है रूप? सत्य से सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य हो गए और जग के उपकार ही में जीवन ये जावे। तो इन लोगों ने अपना जीवन जग के उपकार में ही लगा दिया। मेरे जैसे एक व्यक्ति को भी अगर उन्होंने सही रास्ता दिखा के, मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन हाँ मेरा डायरेक्शन ठीक है, मैं स्लो जरूर जा रहा हूँ, लेकिन अगर उसी डायरेक्शन में चलता रहूंगा जो जहां पहुंचना मैं डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचू। उस व्यक्ति के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था? परोपकार। एक साइंस, दूसरा परोपकार। अब एक बात मैं बता के ये स्टोरी भी खत्म करता हूं। श्रीमान जी ने परोपकार का, भाई हमारे कंटेम्प्रेरी अगर किसी को हम जो बहुत फेमस है देखें तो मदर टेरेसा हैं। आप लोगों को पता मदर टेरेसा का नाम क्या है? ओरिजिनल नाम नहीं, अग्निस मदर टेरेसा का नाम है। परोपकार को सिंबॉलिक नाम अपने बेटी का रखा अग्निस। इतना इंपॉर्टेंस है उनके जीवन में परोपकार। दूसरा, एक ना साइंटिस्ट होते थे ब्रूनो, साइंस के टीचर्स ने पढ़ा होगा। ब्रूनो ने जब ये बताया कि धरती सूरज को घूम रहा, गलीलियो ने भी बताया था, उन्होंने भी बताया था कि सूरज स्टेशनड है, बाकी प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूम रहे। तो पोप ने, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वालों ने ब्रूनो के साथ क्या किया, ये कुछ आइडिया किसी को? उस व्यक्ति को जिंदा लकड़ी पे आग लगा के जला दिया था कि ये तू क्रिश्चियनिटी के खिलाफ और बाइबल के खिलाफ बात कर, अगेंस्ट द फेथ, अगेंस्ट द फेथ, हाँ फेथ के अगेंस्ट बात कर रहे हो। क्योंकि उस आदमी को, इतने बड़े साइंटिस्ट को जिंदा जला दिया था। आप लोगों को बहुत रेयरली मिले होंगे, देखा नहीं होगा। अग्निस मैम के एक छोटे ब्रदर हैं, उनका नाम ब्रूनो है। तो श्रीमान जी के लिए सबसे कीमती क्या चीज है? परोपकार और साइंटिफिक टेम्पर।
आप उनकी सभाएं भी सुनेंगे तो साइंस की हमेशा बात करेंगे, परोपकार की हमेशा बात करेंगे। और एक बेटे का नाम उन्होंने अग्नीज रखा कि वो परोपकारी करे, वो परोपकारी बन गए। उनकी अपनी अलग स्टोरी है माननीय अग्नीज मैम। वो पहली लेडी हैं देव समाज में जिन्होंने गुरु महाराज के फिलॉसफी पे पीएचडी किया, और भी बहुत क्वालिफिकेशन। तो सिद्धेश्वर निर्मल सिंह जी ढिल्लों ने अपने बच्चों का नाम जो रखा, उसी से पता चलता उनके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। इन सबके किसी न किसी स्टेज में भाव बदले हैं और उनका भविष्य चेंज हो गया। ये एक एक घटना जो मैं बता रहा हूं, ये सब उनके भाव बदलने की घटनाएं हैं और उनका भविष्य बदलने की घटना है। मैं इसके बाद एक आध लोगों को बुलाऊंगा, भाव प्रकाश करना चाहें तो जरूर करें। मैं जो निराली शक्तियों वाले भगवान की जो हम बात की है, ऐसे ही परिवर्तन से भरा हुआ देव समाज का लिटरेचर। एक गांव की लड़की कैसे घुड़सवारी करके जगह जगह जाके उन्होंने प्रचार किया या नारियों को उत्थान पे काम किया। ट्रिब्यून जैसे न्यूज़पेपर का उन्होंने स्टार्ट किया। आप लोगों को पता नहीं, गुरु महाराज जी फाउंडर मेंबर थे ट्रिब्यून न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वालों। तो ऐसे गुरु हमें मिले, क्यों ना कहें कि वो निराली शक्ति वाले, क्यों ना कहें वो हमारे रक्षक हैं, क्यों ना कहें हमारे विकास में वो काम आने वाले। आपने पैसा बहुत कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया, कौन याद करेगा उनके डेथ के 10 साल बाद, 100 साल बाद? ये अमर हो गए हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ने वाली बात नहीं, उसके बाद किया क्या? क्या आपने अपने संकल्प के साथ वफादार रह के सेवा की कि नहीं की? ऐसे लोग पैदा करने का काम गुरु महाराज जी करते हैं। आप अपना घर संभाल लो, सेवाकारी मत बनो, कोई बात नहीं। आप अपने संबंधों को ठीक कर लो, बहुत है हमारे लिए। और हम उसके बदले में कुछ नहीं चाहते। गुरु महाराज जी कहते अगर किसी की कोई सेवा की है, वहां रुको भी नहीं थैंक यू सुनने के लिए, चले जाओ वहां से, नहीं तो अपना घमंड बड़ा हो गया। जो आपसे हुआ सेवा करो, वहां से निकलो। तो गुरु महाराज जी का जो आदेश है हमारे लिए, वो है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। मैं इसलिए जब भी कोई बात कहता हूं तो ये कहता हूं कि भाव बदलो, भविष्य बदलो। अब कुछ भी बनना चाहे बन सकते हैं, डाकू भी बनना चाहे बन सकते हैं, डाकू से आप महात्मा बनना चाहे तो भी बन सकते हैं। भावों को बदलने की बात। हमारे पास कितने स्टोरी, महर्षि वाल्मीकि का नाम इतना बड़ा नाम है, वो क्या डाकू किलर थे। उनको ऋषियों ने बोला राम राम बोलो, तो उनको राम राम तो समझ में नहीं आता था। उनको ये बताया कि आप मरा मरा बोलो, मरना मारना तो पता चलता है आपको, समझ में आता है, बोलो मरा मरा मरा। तो जब मरा 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 बोल रहे हैं तो वो उल्टा हो जाता है, मरा मरा मतलब राम 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 आ जाएगा आपका। तो भाव ऐसे बदलते हैं तो आप एक महा बुरे डाकू किलर क्रिमिनल से आप महर्षि वाल्मीकि बन सकते। तो हमारे देव समाज में तो जितने भी लिटरेचर है वो परिवर्तन की कहानी है। हर एक व्यक्ति का एक परिवर्तन का स्टोरी है। देव समाज में पहले ये क्या थे और आज क्या है। कोई और मौका आएगा और भी मैं बात बताऊंगा। मैं इसीलिए मानता हूं और हम सब ये कहते हैं, एको ही देवात्मा सत्यदेव सदैव ज्योतिर्तेजस सूर्य सएव एक सधर्म शिक्षक सर्वांग आत्मिक कल्याण करता। गुरु महाराज जी आत्मिक कल्याण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग में से कोई कुछ बयान करना चाहते थे, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और महोत्सव का सबको मेरी दिली शुभकामनाएं। और मेरी दिली शुभकामनाएं मेरे काम से भी दिख रहा है, मेरा रेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, मेरे और काम सफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंट इन दी असेंबली।
मैं बच्चों को देखूं सुनते हुए, टीचरों ने इतने अच्छे अच्छे बयान दिए हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भी और सबने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया। मैं आप सबका बहुत बहुत दिली भावों से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो बहुत अच्छा माहौल हमारे स्कूल में बना है और हम सब अपने अपने जीवन में गुरु महाराज की शिक्षा को कहीं ना कहीं लाके अपने जीवन का विकास में उसको यूज करो और अपने घर में शांति लाने का, एक दूसरे को सम्मान करने का, एक दूसरे का उपकार स्मरण करने का साधन करो, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आना चाहते हैं? संदेश कीजिए। अभी जब हम रिसेंट का एक इंसिडेंट आपसे शेयर करती हूँ। जो बीच में ब्रेक मिला था उस टाइम लंच किया, तो उसी से आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। जैसे ही लंच किया मैंने सर को बोला कि सर खाना खा लिया, अब तो मुझे नींद आएगी। तो सर ने बोला कि तुरंत एकदम उनका आंसर था उस चीज़ को लेकर, आप ना भाव प्रकाश करना, मतलब उससे क्या रिलेट कर पाऊँ कि मैं अच्छे से पहले सुनूंगी। लेकिन इस चीज़ से मतलब मैं जब से मतलब सर के कांटेक्ट में आई हूँ, मुझे एक चीज़ में वो थैंक यू कभी कह ही नहीं पाई। हमेशा हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी देना। कितने सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हर किसी को एक पॉजिटिव वे से, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि असेंबली में बोलते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं, स्टाफ को भी बोलते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी कभी परफेक्ट होता ही नहीं है। कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं हम कमी छोड़ते हैं। लेकिन कितनी बार इतनी गलतियां हम लोग करते चले जाते हैं, बच्चे गलतियां कर देते हैं, हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन डांट नहीं, उससे पहले बहुत सारी अच्छी चीजें बताएंगे। उसके बाद ये हुआ, आपको नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना है। दैट इज द थिंग। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। मतलब और एक चीज उसके लिए भी मैं आपको एक थैंक यू जरूर बोलूंगी, जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, मेरे मम्मी पापा। मतलब सर ना फेस को पहचान जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अब वही वाली बात है कि मम्मी पापा की एज बढ़ती चली जा रही है और हम लोगों को थोड़ा डर हमेशा रहता है। तो कई बार होता है कि माइंड में थॉट चलता है, उनसे मिलना है, मम्मी से मिलना है, पापा से मिलना है। लेकिन वही है सबकी, हम सब लेडीज हैं, स्कूल से गए, घर जाकर क्या होता है, अपने घर में ही दोबारा मन में वो विचार चलता रहता है। तो कई बार ऐसे मायूस हो जाता है चेहरा कि भाई यार मिल नहीं पा रहे। तो सर ने एक दिन पहचान लिया ऐसे ही, ज्योति मैम घर में सब ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल। मम्मी से कब मिले थे? मैंने कहा सर टाइम हो गया। बोलते आपके तो मम्मी यही रहते, आप क्यों नहीं जाते? मैंने कहा सर टाइम ही नहीं मिलता। उस दिन इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि मैम टाइम मिलता नहीं, बाद में हम लोग रिग्रेट करते रहते हैं। हफ्ते में एक दिन आपको टाइम निकालना है, मिलकर आना है। सबको कह दो, आपके परिवार में जो भी हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सबको बोलो कि ये 2 घंटे मेरे और मेरे मम्मी पापा के। तो वो चीज भी सर मैं उस दिन से आपकी थैंकफुल हूँ कि मतलब हर चीज को समझना। दूसरा मैम संगीता, मैं आपको भी बहुत थैंकफुल हूँ किस चीज को लेकर। कुछ पिछले समय से लगातार ना मैम काउंसलिंग सेशन हमारे बच्चों के ले रहे हैं। बीइंग ए टीचर हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता होती हैं, बच्चे हमसे समझ भी नहीं पाते। हम लोग कोशिश करते हैं, हो भी जाते, कई बच्चे नहीं समझ पाते। मैम को हम कभी भी बुलाएं, ऑल्दो आई एम आल्सो ए माइग्रेन पेशेंट, शी इज आल्सो ए माइग्रेन पेशेंट, लेकिन इनको जब भी ये बात कही जाती है कि मैम आपको सेशन लेना है, आप ठीक हो, मैं बच्चों से मिलकर ठीक हो जाऊंगी। तो वो चीज भी मैम आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमेशा प्रायोरिटी दी, किस चीज को, बच्चों को प्रायोरिटी दी। वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो ये लास्ट मंथ से, मतलब मैं अभी तक प्रेयर में नहीं बोली, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे आए, इवन तो बच्चे मेरे से भी पूछने के लिए आए, मैम आप अभी तक कुछ नहीं बोले। मेरा एक ही फेवरेट टॉपिक है, मैंने कहा बेटा मेरे मम्मी पापा से रिलेटेड मुझे वही बोलना है। जब भी मुझे मौका मिलेगा, अभी घर में कुछ है तो माइंड थोड़ा सा ठीक नहीं, मैं पढ़ नहीं पाई चीजें। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा कल्चर है, प्रिंसिपल मैम हो गए, मैनेजर सर हो गए, स्टाफ हो गया। आई ऑलवेज डू बिलीव कि हम सब जो ये 1 महीने से प्रोग्राम चल रहा है, छोटे से लेकर जो भाई ड्राइंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और माइक का अरेंजमेंट हो रहा है, हमें तो सारी चीजें हम बोलते हैं हो जाती हैं। तो उस चीज के लिए मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगी। सपोर्ट स्टाफ हमारा एक आवाज पे खड़ा हो जाता है। मैं उधर नीचे कहूंगी फटाफट से इतने लोग आए हैं, चाय अभी आ गई मैम जी, अभी आप लाइब्रेरी में अरेंजमेंट करना है। तो एज ए टीम मैं मानती हूँ कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं। कैसे? जब कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है उसके पीछे जब सबके एफर्ट्स होते हैं। और बड़ों को मैं क्यों थैंकफुल हूँ? क्योंकि वो एक लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम देते हैं हमें कि आप लोग उस तरीके से चीजों को करो।
जब भी हम लोग कर पा रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अच्छे से नेक्स्ट टाइम आते हैं, फिर गलती होती है, अगले टाइम के लिए फिर सोचते हैं। तो ये मेरे सर लास्ट 1 मंथ से जो चीजें मैं सीख रही थी, और बहुत सारी चीजें जो लगातार सीखती आ रही। थैंक यू सो मच। कोई और समाज का स्कूल है, यहाँ पे आके ये बस स्कूल का चाय वाय पी जाते हैं, अलग बात है, पैसे नहीं लेते। जब भी बुलाओ आते हैं, फ्री में आके सेवा करके जाते हैं। टीचरों का ट्रेनिंग भी हो और बच्चों के लिए काउंसलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्री में करते हैं। ये तो हम सोच सकते हैं ठीक है, वो देव समाजी हैं, देव समाज का स्कूल है इसलिए कर रहे होंगे। नहीं, ये कितने गवर्नमेंट स्कूल में जाके फ्री में सेशंस कराएं, कितने प्राइवेट स्कूल जो पैसा कमा रहे हैं उनके स्कूल में भी प्राइवेट सेशन दे के आए। तो हम ये नहीं कह रहे बहुत बड़े हम दोनों परोपकारी, लेकिन हमें भी वही चीज अट्रैक्ट करता है। और मैं और संगीता जी दिल्ली जैसे पॉश एरिया में, वसंत कुंज जैसे पॉश एरिया में रह के हम दोनों 21 साल से फरीदाबाद में देव समाज के आश्रम में रहते हैं। और वहाँ पे देखो अप्स एंड डाउन्स तो सभी के लाइफ में होता है। हमने बहुत से डाउन्स देखे हैं, अप्स बहुत कम देखे, फिर भी हमें पता हमारा डायरेक्शन ठीक है। हम वहाँ पे कुछ भी मुश्किल है, ये मैं तो कई बार इनके बारे में कह चुका हूँ, मैम के बारे में लोगों को कि शेर नहीं पाल रखी है, मुझे कुछ चिंता नहीं है। अकेले रहते हैं वहाँ पे, कई बार मैं बाहर चले गया, कोई मीटिंग के लिए चले गया, कहीं चले गया, कभी इनको कोई डर नहीं लगा, और ये डरने वालों में से भी नहीं है। ये भी विश्वास करते हैं कि हमें ना परोपकार में हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी रक्षा होगी। परोपकारियों की रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, खून खराब करने वालों की रक्षा होगी। तो उस विश्वास के इतने पक्के हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं इनका पति हूँ, और मुझे खुशी है मैम जैसे मेरे लाइफ पार्टनर मुझे मिले हैं, और मैं उनके लिए श्रद्धा भी रखता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, और शुक्रगुजार भी हूँ कि इनके थ्रू मैं एक सही डायरेक्शन में मैं गया हूँ। मैं उससे पहले बहुत सी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, उसके बारे में किसी दिन बताऊंगा। कितनी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली। जब यहाँ पे देव समाज में आया मुझे लगा हाँ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो उसके सोर्स मेरी श्रीमती जी हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज़। थैंक यू। आपने जो भी मेरे लिए कहा मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, ज्योति का भी और आप सबको सादर प्रणाम और सत्यदेव जय। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम परम पुण्य भगवान देवात्मा जो सृष्टि का सिख के सरताज हैं उनका हम जन्म महोत्सव मना रहे हैं अभी 174वां। और वो सृष्टि के सरताज क्यों हैं, अभी श्रीमान जी ने बताया कि उनके अंदर निराली शक्तियाँ हैं। वो निराली शक्तियाँ क्या हैं? वो निराली शक्तियाँ यही हैं कि सत्य और शुभ से प्यार, और असत्य और अशुभ से पूर्ण घृणा, ये इन देव शक्तियों की वजह से ही परम पुण्य भगवान देवात्मा को हम निराली शक्तियाँ वाले भगवान कहते हैं, और सृष्टि के सरताज भी इसीलिए कहा गया है। तो अभी आपको 1 महीना से आप ये साधन कर रहे हैं कि परम पुण्य भगवान देवात्मा के जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और जो उनके अनुयायी सेवक रहे हैं उनके जीवन में जो बदलाव आया वो आप उसको पढ़ते हैं और दोहराते हैं अपनी असेंबली में। मुझे श्रीमान जी नटराजन जी बता रहे हैं कि आज इन्होंने बयान किया था, आज इन्होंने बच्चों ने बयान किया था, आज इन्होंने बहुत अच्छा बोला था, इस चीज़ के ऊपर बोला था, मैंने आज ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 महीना से आप ये साधन कर रहे हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कितना लाभ हुआ होगा, आपका मन कितना शांत रहा होगा, आपके घर में जाकर भी आपको कोई क्लेश जैसी बात नहीं सामने आई होगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। तो जब 1 महीने में हम इतना अच्छा फील कर सकते हैं तो सारी उम्र में हमें कितना लाभ होगा। तो मैं उस लाभ की शहादत देती हूँ, और मैं उस उपकारों से गुरु महाराज जी के लदी हुई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी खुशी में मैं जो भी मैंने पाया है, मतलब ना मुझे लगता है कि मैंने जो पाया ना वो किसी को नहीं मिला शायद, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सब भी अपनी अपनी जगह पे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं।
लेकिन मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ, इसलिए मुझे मन करता है कि मैं उस सौभाग्य को लौटाऊँ। इसीलिए मैं बच्चों की क्लास लेने आती हूँ यहाँ पे। द मेन फैक्ट इज़ दिस कि मेरे को लगता है कि आई एम द वेरी प्रिविलेज्ड वन। मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, मतलब ना कि मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं गुरु ने, तो मैं अगर उनको नहीं लौटाऊँ तो ये मेरी कृतज्ञता होगी। तो इस वजह से मैं बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ और मनुष्य जगत की सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ पाया है। परम पुण्य भगवान देवात्मा जो हमें अंधकार से निकालते हैं, जब गुरु देवात्मा हमें ये बताते हैं, उनकी ये तड़प है कि आत्म तिमिर हर देव ज्योति में, मतलब आत्मा का जो हमारा जो अंधकार है वो मेरी देव ज्योति से दूर हो। आत्म प्रकाशक देव ज्योति मम चारों दिग्वय पर किरण हो, तिमिर से निकले जन अधिकारी जन। आत्म ज्ञान उनमें उत्पन्न हो, आत्म रूप देखें अधिकारी, सत्य धर्म का ज्ञान उत्पन्न हो। आत्म रूप को देखना, अपने अंदर के रूप को देखना ही सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ी कीमती वस्तु है जो हम एज अ मनुष्य, हमारा सौभाग्य है कि अगर हम इस अपने रूप को देख पाएं, अपने अंदर झांक पाएं। यही परम पुण्य भगवान देवात्मा की देव ज्योति हमारे अंदर जब जाती है तो काम करती है। तो हमारे मिशन का जो देव समाज का मिशन है उसमें जैसे श्रीमान जी ने बताया कि वैज्ञानिक सोच, जैसे अभी श्रीमान जी ने जिन जिन का भी जिक्र किया, मैंने उन सबसे उपकार पाए, बेशुभ उपकार पाए, बेशुमार उपकार पाए, और मैं उनका बदला नहीं दे सकती। इसीलिए मैं अभी प्रिविलेज फील करती हूँ, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में आए, उनसे मैंने लाभ उठाया, उनके मैं नजदीक रही और ग्रैस्प कर पाई जितना भी मैं कर सकती थी, क्योंकि गुरु की कृपा से थोड़ी ह्यूमिलिटी आई थी, है ना, और जीन्स में भी ह्यूमिलिटी आई थी। फिर वातावरण ऐसा मिला कि जिसमें हम्बलनेस आई, और हम्बलनेस की वजह से मैंने ज़्यादा ग्रैस्प किया। तो आप में से भी जितने भी ज़्यादा हम्बल होंगे उतना ज़्यादा ग्रैस्पिंग पावर आपका ज़्यादा होता है। आपको सब पता ही है, आप एज अ टीचर इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे श्रीमान जी मेरे बारे में बता रहे थे कि जब हम मिले थे आपस में, तो मैंने एक और बात कही थी, तो शायद इनको भी वो याद नहीं आई है। तो वो ये बात थी कि शिवान जी ने मुझे बोला कि जब हम ऑडिट करते थे कि आई ऑल्सो लव एनिमल्स, मतलब ना किसी बात पे चर्चा हुई एनिमल्स के बारे में, तो मैंने बोला इफ यू लव एनिमल्स देन हाउ यू कैन ईट देम। अगर आप सचमुच में पशुओं से प्यार करते हैं, पक्षियों से प्यार करते हैं, उनको खा कैसे लेते हैं? तो श्रीमान जी ने उस पर चिंतन किया और उसको समझा, और उसके देव समाज से आने से पहले ही इन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया था। तो इनका विशेष हृदय है, इनके विशेष इनको पूंजी मिली है धर्म की, कि जो ढूंढते ढूंढते, जब हम कोई चीज़ को ढूंढने की आकांक्षा रखते हैं ना, ये ढूंढते ढूंढते पहुंच गए सही स्थान पर। तो और कहाँ पर साउथ है और कहाँ मैं यहाँ की, और मैंने किस प्रकार से इनको परखा और पता लगाया कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे धर्म मार्ग में मेरा साथ दे सकता है। तो मेरी तो प्रायोरिटी यही थी। तो मैंने ये चेक किया था कि ये कितना मेरा साथ देंगे धर्म के मार्ग में, तो इन्होंने वो पूरा किया। बड़े श्रीमान जी और सबका इनके ऊपर बहुत विश्वास था और बहुत आस्था थी। तो जब सभी मुझे कहने लगे कि हाँ भी लड़का अच्छा है, तो मैंने फिर इनसे शादी कर ली। तो ये उच्च में, मतलब मेरे को अपने ऊपर विश्वास कम था, इसका मतलब है, इसलिए हंस रहे हैं आप। तो जब सब कहने लगे आसपास के, तो ये इन्होंने जो मुझे वातावरण दिया है, बहुत ही फ्रीडम का वातावरण दिया है। जैसे अभी परम पुण्य भगवान देवात्मा के भी जीवन का हम जिक्र कर रहे थे, तो देव समाज में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं फ्रीली काम कर सकती हूँ यहाँ पर इनके साथ रह के। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कैन यू इमेजिन कि मैंने अपने शादी में भाव प्रकाश किए थे। आई हैव नेवर मेट अ गर्ल की जिसने अपनी शादी में ही भाव प्रकाश किए हों अपने इस संबंध के जुड़ने के लिए और इस संबंध का लक्ष्य के लिए मैंने भाव प्रकाश किया था। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे शादी में, जैसे श्रीमान जी ने बताया कि सभी काउंसलर्स और सभी धर्म संबंधी वहाँ पर मौजूद थे, और मैंने ये जिक्र किया था कि मेरा ये कदम गुरु महाराज जी की शिक्षा को फैलाने के लिए उठा है। जो जैसे हम 1 और 1 11 हो जाते हैं,
तो मैंने इस वजह से, और इन्होंने मुझे काफ़ी फ्रीडम दिया, बहुत फ्रीडम दिया, और जो जिस प्रोफेशन में मैं अभी हूँ उस प्रोफेशन का सारा रिसोर्सेज इनके पास थे पहले से, क्योंकि इनका रुझान उस तरफ था, स्पिरिचुअलिटी पे रुझान था, सेल्फ लीडरशिप या पर्सनालिटी पे इनका था। तो जो भी मेरे को लगा कि मेरे लिए ये जो मैं अकाउंट्स ऑफिसर लगी हुई थी, बहुत लिमिटेड कंसर्न थी, बहुत बड़ी अंतरिक्ष भवन न्यू दिल्ली में, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन किया इसलिए रिज़ाइन किया कि मेरा वहाँ नहीं पड़ता कार्य, क्योंकि मैंने गुरु महाराज की शिक्षा पाई है और मुझे ये क्या मैं प्लस माइनस कर रही हूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। तो मेरे को इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, और मेरे हर चीज़ में, क्या क्या किताबें लिखने में और क्या ही और चीज़ों में प्रचार करने में, तो ये मेरा हमेशा फॉरवर्ड रहते हैं कि हाँ नहीं आप करो। तो मुझे बहुत अच्छा ये साथ मिला है इनका, ये परम पुण्य भगवान देवात्मा की कृपा है मेरे ऊपर, जो ऐसे मुझे जीवन साथी दिए हैं, और जिनकी वजह से मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और मैंने परम पुण्य भगवान देवात्मा ने जो हमें सदाचार के लिए, जो हमें उच्च चरित्र को जो इम्पोर्टेंस दी है, वो हम मेंटेन करें तो हमारा कभी विकास नहीं रुक सकता। ये मेन जड़ होती है कैरेक्टर बिल्डिंग का। और ये जो पढ़ाई की अभी बात करी थी लिटरेसी की, व्हाट इज लिटरेसी? कैरेक्टर बिल्डिंग इज लिटरेसी। यू टीच एवरीवन दैट विदाउट कैरेक्टर कोई भी 100% मार्क्स भी ले लो, आपका जीरो है। तो हमारे समाज में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी 2 बातों से जो कि शुभ कामना का जो हम साधन करते हैं, दैट इज द फास्टेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर एनीबॉडी, यू नो। अपने बच्चों के लिए शुभकामना करें, शुभकामना का साधन किसी के लिए भी हम कर सकते हैं, और बहुत इससे लाभ होता है। और विशुद्ध सेवा, जैसे श्रीमान जी ने भी बताया कि विशुद्ध सेवा, श्रीमान सदैव श्रीमान सेक्रेटरी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी साहब के लिए इतना इम्पोर्टेंट था। उन्होंने बच्ची का नाम अपने जो परोपकारी के आदर्श थे उनके ऊपर रखा था। तो विशुद्ध सेवा का भाव, शुभकामना का भाव का यहाँ प्रयास कराए जाते हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं यहाँ पे, कि जिससे हम ये अपने अंदर डेवलप करें कि हम शुभकामना का भाव डेवलप करें, हम विशुद्ध सेवा का भाव डेवलप करें। उसी से सच्ची खुशी और सच्ची शांति मिलती है। जैसे कि मुझे अभी ये जो सजाया हुआ है ना यहाँ पे, ये सर मिले मुझे, नाम गन्नौर प्रसाद जी, तो उन्होंने बताया कि ये मैंने कहा ये तो आपने ड्रॉ किया है ना, मैंने कहा बहुत लगता है बहुत ही तन्मयता से आपने इसको बनाया है। बोल रहे थे कि मैं जैसे अपने स्कूल के फंक्शन के लिए कोई तैयारी करता है, उस प्रकार से मैं इसमें लगा, और रात के 9 बजे तक मैं ये काम कर रहा था। तो आप भी अनथक संग्राम कर रहे हैं सारे के सारे, और आपने देखा कि कितना परिवर्तन आपके अंदर आ गया है। तो ये अगर लगातार सिलसिला चलता रहे, हमारी शुभकामनाएं चलती रहे, विशुद्ध परोपकार चलता रहे, हमारे मन में अच्छे, जैसे श्रीमान जी कहते हैं, भाव बदलो, अपना भविष्य बदलो। अब हमारे भाव विशुद्ध परोपकारी भाव हमारे अंदर पैदा हों, श्रद्धा कृतज्ञता के भाव हमारे अंदर पैदा हों, ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों के गुणों को देख सकें। तो यही परम पूज्य भगवान देवात्मा मिशन है, और इसी को हम आगे बढ़ाएं। और इसकी जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं, जो अच्छी लगती हैं, आपके जीवन में उतरती हैं, उनको आप उतारें, और जो इससे ऊपर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, वो जरूर इसमें आएं और लाभ उठाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको देव समाज की तरफ से, देव समाज स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप परम पुण्य भगवान देवात्मा का 174वां जन्म दिवस चंडीगढ़ में आकर मनाएं, और देखें कि कितनी खुशहाली आपके जीवन में आती है, और कितना बरकत और कितना धन आप फील करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही थी कि जैसे प्रिंसिपल मैम हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, और जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं यहाँ पे, वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं। टीचर्स मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मुझसे प्यार से बात करते हैं, और मुझे बहुत प्रोत्साहन भी देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार और समर्पण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा। आइए। सर्वप्रथम हमारे विशेष सम्मान के योग्य सभापति जी, आपने मुझे मौका दिया, और मैं सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से ये कहना चाहूँगी कि इस माहौल का हम सभी पे बहुत गहरा असर हुआ है,
और वो हमारे जो भी प्रोग्राम्स हुए, जो भी हमने प्रीचेस को फॉलो करते हुए, भगवान देवगुरु की प्रीचेस को फॉलो करते हुए जो भी हमने किया, चाहे वो नुक्कड़ नाटक था, चाहे वो हमारा रैली का प्रोग्राम था, चाहे इस सैपलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम था, उसी में मैं देखती हूँ कि टीचर्स का भी वही कंट्रीब्यूशन था, वही मन से तन्मयता से उन्होंने जो भी कोशिश कर सकते थे वो की, और हम हर चीज में सक्सेसफुली होता चला गया। वो कहते हैं ना कि हमारे भगवान देवगुरु, भगवान का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है वो हमारे सामने मार्ग जो है वो बिल्कुल साफ करते चले जाते हैं, और काम हम सोचते हैं और वो होता चला जाता है, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो बच्चों में भी वो चीज़ देखी गई, बच्चों ने भी जो भी किया, मतलब जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, चाहे वो स्पीचेस की थी, चाहे उनके चैरिटी की थी, उन्होंने उस चीज़ को दिल से महसूस किया और अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया खुद से कि हाँ, हम कभी भी मतलब बड़ों के लिए असम्माननीय जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे, उनको बहुत सम्मान देंगे। कई बच्चे मेरे पास ऐसे भी आए कि मैम हमारे क्लास में ना थोड़ा शोर करते हैं, कुछ नोटी बच्चे जो होते हैं वो शोर करते हैं, तो उससे मैडम बहुत परेशान होते हैं। तो वो चीज़ मेरे को इतना अच्छा लगा कि मतलब बच्चे इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो टीचर्स के दर्द को भी पहचान रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मैम ने जैसे बोला कि हम सेल्फ एनालाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, अगर हम देखें तो हमारे में चेंजेस धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहे हैं, और वो अच्छे चेंजेस हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी का भला होगा। भगवान देवगुरु की कृपा रहे हमारे ऊपर, और उनके बताए हुए पथ पे चले, मार्ग पे चले। और ये भी उतना ही सच है जैसे मैम ने भी बोला और सर भी हमेशा बोलते हैं कि हमेशा शुभ चाहो सबका, प्रार्थना जो करो वो सबकी, मतलब दिन की शुरुआत जो करो वो सबके लिए शुभ चाहो, सबके लिए प्रेयर शुभ से करो, तो वो भी हमें शांत कर देती है। मेरे को तो एटलीस्ट बहुत शांत करती है, और शक्ति भी मिलती है मुझे वहीं से। और जो भी मुझे चैलेंजेस मिलते हैं मैं उससे पार इसलिए हो जाती हूँ कि हाँ, मुझे मालूम है सब मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, और सर सबसे पहले आपका, और मैम आपका, जो आप लोगों के मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुधीर सर ने भी हमारा बहुत बहुत बहुत, मतलब जिसको कहना चाहिए, हम लोगों को अपने, ज़्यादा, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ज़्यादा ना बोलकर कम शब्दों में हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमें आगे बढ़ाया है, हमेशा हमारा साथ दिया है, और केवल 2 वर्ड्स बोलते हैं लेकिन वो पूरा लेसन होता है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का ब्लड डोनेशन कैंप हमारा, हम लास्ट ईयर भी ट्राई कर रहे थे, इस बार भी हमने ट्राई किया, और हमने सोचा कि इस बार तो होना ही चाहिए। हरिओम सर एकदम माइंड में क्लिक किया, हरिओम सर ने हेल्प किया, और 10 मिनट में वो अरेंज हो गया। तो बहुत सारी चीजें थी जो ऐसा लग रहा था कि टफ है, लेकिन होता ही चला गया। और ऐसे ये इतना सुंदर एनवायरनमेंट बना है कि वो बच्चे भी फील कर रहे हैं, टीचर्स भी फील कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी फील कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। सत्यदेव की जय। सत्यदेव की जय। एक बार पुनः महोत्सव का शुभकामनाएं। आप सबका परिवार सुखी रहे, बस एक दूसरे का सम्मान करते रहें, एक दूसरे के लिए उपकार स्मरण करते रहें, हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। तीसरे कोई बात की जरूरत नहीं है, श्रद्धा और कृतज्ञता अपने जीवन में लाओ, लाइफ हमेशा प्रोग्रेसिव मोड पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके सब समाप्त करेंगे। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान